नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी। दोस्तों, जिंदगी की अहमियत एक तो जिंदगी देने वाले को पता होती है और दूसरी जिंदगी बचाने वाले को। जब कभी भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम निश्चित ही डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए चले जाते हैं और डॉक्टर हमें हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए सही सलाह देते हैं, सही इलाज करते हैं। तो दोस्तों, क्या हो अगर एक डॉक्टर आपके तन के घाव को भी समझ ले और मन के भावों को भी समझ ले, तो कैसे होंगे उनके विचार। दोस्तों, ऐसी एक हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की रचनाएं आज आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की पहली रचना। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं, बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन अपनी अगली रचना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है दर्द का रिश्ता। अब हमने दर्द से दोस्ती कर ली है, अब हमने दर्द से दोस्ती कर ली है और दोस्त तो दोस्त होते हैं, अब वे कभी दर्द नहीं देते, अब वे कभी दर्द नहीं देते। धन्यवाद रेडियो दस्तक के श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से मैं लोकप्रिय साहित्यकार डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी को। दोस्तों, हम अक्सर सुनते आए हैं इस बात को कि दर्द को अपना लो, क्योंकि दर्द को अपनाने से दर्द कम हो जाता है और दर्द के साथ दोस्ती बढ़ाने से वह खत्म हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत रचना डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है हिचकियां। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं, बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन आपके समक्ष अपनी अगली रचना के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है हिचकियाँ। आप जानते हैं कि हिचकियाँ न केवल इस बात की द्योतक हैं कि हमें कोई याद कर रहा है अथवा हम किसी को याद आ रहे हैं, तो हिचकियाँ अब तो कम वक्त हिचकियाँ भी नहीं आती, अब तो कम वक्त हिचकियाँ भी नहीं आती। फिर कैसे यकीन कर लूँ कि तुम अब भी मुझे याद करते हो, फिर कैसे यकीन कर लूँ कि तुम फिर अब भी मुझे याद करते हो। धन्यवाद। दोस्तों, जब भी हमें हिचकी आती है तो ऐसा कहा जाता है कि आपको कोई याद कर रहा है। जब किसी को मन ही मन आपका इंतज़ार रहता है, मन ही मन में आपका ख्याल चलता है, तो तब आपको हिचकियाँ चलने लगती हैं और आपको ये अंदेशा ज़रूर हो जाता है कि यदि कोई हमें याद कर रहा है। बड़ी खूबसूरत बात कही है आपने डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी अपनी इस रचना में कि अब तो हिचकियाँ भी नहीं आती, हम कैसे मान लें कि तुम हमें याद करते हो। बहुत ही खूबसूरत रचना, जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की आवाज़ में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है दोस्त। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं, नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन आपके समक्ष दूसरी रचना लेकर आ रहा हूँ। शीर्षक है दोस्त। हम उज्जैन के निवासी हैं और दोस्ती के प्रतिमान के रूप में कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को प्रणाम करते हैं। उसी क्रम में कि हर रोज़ सुदामा की तरह घर से चावल की पोटली बगल में दबाकर बाहर निकलता हूँ। हर रोज़ सुदामा की तरह घर से चावल की पोटली बगल में दबाकर बाहर निकलता हूँ। पूरी ज़िंदगी गुजर जाने को है, पूरी ज़िंदगी गुजर जाने को है, परंतु कान्हा सा दोस्त आज तक नहीं मिला, परंतु कान्हा सा दोस्त आज तक नहीं मिला। धन्यवाद।
दोस्तों, मित्रता के उन गहरे भावों को दर्शाती ये रचना, जब मन कान्हा सा मित्र ढूंढता है। बड़ी सुंदर रचना डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी। लेकिन स्वार्थ के लिए दौड़ती इस दुनिया में यदि कहीं कृष्ण सुदामा की मित्रता पनपती हो तो यकीनन सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस तरह के दोस्त मिलना अब मेरे ख्याल में नामुमकिन है। बहुत ही खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है जीवन यात्रा। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन अपनी अगली रचना लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है जीवन यात्रा। बचपन से लेकर 55 तक आपका स्वागत है। बचपन से लेकर 55 तक आपका स्वागत है। सुख के गांव की सीमा प्रारंभ होती है। सब मिलकर खुशियां मनाओ, सब मिलकर खुशियां मनाओ। 55 से लेकर समापन तक, 55 से लेकर समापन तक सावधान। दुख के गांव की सीमा प्रारंभ होती है। बीमारी, शोक, बुढ़ापा, यही स्टॉपेज आने वाले हैं। जिंदगी आपकी है, संभल कर चलिए। जिंदगी आपकी है, संभल कर चलिए। धन्यवाद। रेडियो दस्तक के प्यारे श्रोताओं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचना। अजय जी, आपकी ज़िंदगी को आपने 2 अलग अलग फेजेस में समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, इस रचना के माध्यम से आपको इतना कहना चाहेंगे कि ये ज़िंदगी बहुत ही कीमती है, इसे व्यर्थ ही जाया न करें। अगर ईश्वर ने आपके शरीर की संरचना को सकुशल बनाया है तो मेरे दोस्त, इसका इस्तेमाल कर दुनिया में सत्कर्म के काम कीजिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। बहुत ही खूबसूरत रचना अजय जी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना, प्रेम और अहंकार। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन अपनी अगली रचना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है प्रेम और अहंकार। प्रेम और अहंकार में बस यही एक फ़र्क है। प्रेम और अहंकार में बस यही एक फ़र्क है। प्रेम देकर खुश है और अहंकार लेकर। प्रेम देकर खुश है और अहंकार लेकर। रेडियो दस्तक के श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत ही खूबसूरत रचना, प्रेम और अहंकार। दोस्तों, प्रेम तो हमेशा से ही स्वतंत्र है। वह कभी किसी पर हक नहीं जताता, न किसी को बांधने की कोशिश करता है। प्रेम हमेशा सामने वाले को स्वतंत्र छोड़ देता है, बजाय कि अहंकार में मैं, मेरा, तेरे लिए और मेरे लिए चला करता है। बहुत ही खूबसूरत रचना, जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की आवाज़ में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना, खुशियों की तलाश में। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन अगली कविता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। अक्सर हम जिंदगी में खुशियों की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। इसी को लेकर के मैंने एक छोटी सी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। खुशियों की तलाश में भटकते हुए अजीब नज़ारा देखा। खुशियों की तलाश में भटकते हुए अजीब नज़ारा देखा। कोई अटाला बेचकर खुश था तो कोई अटाला खरीद कर, कोई अटाला बेचकर खुश था तो कोई अटाला खरीद कर। बस हमारे नज़रिए का फ़र्क है, बस हमारे नज़रिए का फ़र्क है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और बिल्कुल स्पष्ट रचना है अजय जी आपकी। खुशी की अनुभूति करने के लिए सिर्फ नज़रिया का फ़र्क होता है। आपकी नज़रें अगर नेक हैं और मन निश्चल है तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ में खुशियाँ नज़र आ जाएंगी। नहीं तो फिर जैसा आपने अपनी इस रचना में सुना कि कोई अटाला बेचकर खुश है तो कोई उसे खरीद कर खुश है। बस नज़रिए का फ़र्क है। बहुत ही खूबसूरत रचना है अजय जी आपकी। आपकी हर रचना में आपने बहुत ही गहरे संदेश देने के प्रयत्न किए हैं। आपकी हर रचना से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपका, आपकी इतनी बहुमूल्य रचनाओं के लिए,
कि आपने इन रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें आज हम रूबरू हुए डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे, लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयरचैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।